तो आइए गाइस, यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। ठीक है, चैप्टर बड़ा लेंदी है, ठीक है ना, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करने को हमें देखनी है, क्या क्या हमें करना है। एंड गाइस, चैप्टर के अंदर ना घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेंदी है पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एंड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियरली आपने सीखना है, बिकॉज MCQ बेस्ड चैप्टर है, मतलब बन सकते हैं MCQ के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो अगर आप अपना बेस क्लियर नहीं रखोगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू ग्रास्प दिस चैप्टर। आप इसको क्लियर कर पाओगे ईजिली। तो देखो, सबसे पहले हम रेशियोज़ ना 4 हिस्सों में डिवाइडेड है एंड उनके सब हिस्से हैं, यानी सब सेट्स हैं। तो पहले अब हम करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी आप बताइए क्या होती है? कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि बेसिकली करंट एसेट से रिलेटेड, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। इसके अंदर 2 तरह की रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। पहली रहेगी करंट रेशियो। पहली क्या रहेगी? और दूसरी का नाम है क्विक रेशियो, और इसको और क्या बोला जाता है? एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है भाई, हमने पढ़ना है इन 2 रेशियोज के बारे में। करंट रेशियो, ठीक है जी, रेशियोज क्यों लिखें, फिर करंट ही लिखते हैं, यहाँ पे रेशियो लिखते हैं। तो सबसे पहला जो अभी हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा भैया? अब हम पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो नाम से पता लग रहा है सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होगा। यानी करंट रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा भाई? आप करंट रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? करंट एसेट्स को रखना होगा ऊपर, अपॉन में रखना होगा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वैसे कहा जाता है नॉर्मली 12 महीने के अंदर इधर तो वो रिप्लेस हो जाएं, वैनिश हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, या फिर उनकी फॉर्म चेंज हो जाए। जैसे हमारे डेटर थे, कैश में कन्वर्ट हो गए, बन तो करंट एसेट ही करंट एसेट गया। तो कोई भी एसेट जो 12 महीने के अंदर आपका चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, वैनिश हो जाए। अब बात को समझेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स की। ये करंट एसेट्स होता क्या है? ठीक है, 12 महीने कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने हो। करंट एसेट वो एसेट होता है जो ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए, चेंज हो जाए। अब ऑपरेटिंग साइकिल को हमने एज्यूम कर रखा है नॉर्मली कि वो 12 महीने की होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कार्यकाल को आपने कितने सालों में डिवाइड किया है? देखो, बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं, हम उसको 12-12 महीनों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना भाई? ये तो बिजनेस स्टार्ट किया, 20 साल बाद आप बंद करोगे, तब फाइंड आउट थोड़ा ना करोगे प्रॉफिट या लॉस कितना है। 11th में पढ़ा था ये चीज़। तो हमने उसको 12 महीने में डिवाइड किया। बाय डिफ़ॉल्ट हम हर बिज़नेस के लिए 12 महीने मानते हैं, लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है कंस्ट्रक्शन लाइन से, तो वो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वो इसको 15 महीने कर सकते हैं। अब अगर 15 महीने हैं तो यानी जितने भी एसेट्स हैं जो कि 15 महीने से पहले पहले चेंज हो जाते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, रिप्लेनिश ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके करंट एसेट्स। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल पे, ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटी सेम 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल का जितना भी टाइम पीरियड है उस महीने के अंदर अंदर में जितने भी आपके लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इनके कुछ नाम आप बता सकते हैं मुझे, करंट एसेट्स के कुछ नाम? तो इन्वेंट्री, सबसे पहले तो इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक वगैरह। दूसरा कैश हो गया,
एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, एंड मच मोर थिंग्स। ठीक है जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और दोनों का टोटल क्या होता है ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड मच मोर। ठीक है भाई, तो आपको अगर करंट रेशियो निकालनी है, आप क्या करोगे, करंट एसेट का टोटल करोगे अपॉन में करंट लायबिलिटीज रखोगे, आपका आ गया। ठीक है जी, क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है? क्विक रेशियो क्या होती है भाई, तो करंट रेशियो से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती। क्विक रेशियो मतलब है कितनी जल्दी आपके जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे एसेट्स रेडीली कैश में कन्वर्ट होते हैं एक्सेप्ट डेटर्स, एक्सेप्ट स्टॉक, क्योंकि स्टॉक पहले डेटर में कन्वर्ट होता है फिर कैश में कन्वर्ट होता है, तो टाइम पीरियड लग जाता है और पता नहीं कब बिकेगा। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आपके एसेट तो ज़रूर हैं पर क्या कभी कैश में कन्वर्ट होंगे, बताओ, वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तीसरा होता है एडवांस टैक्स, आपने भर रखा है कोई, वो क्या रिटर्न होगा, नहीं होगा, तो वो क्या कभी क्विक एसेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, तो क्विक एसेट्स क्या हो गए, इसका मतलब यहाँ देख लेते, क्विक एसेट्स मतलब, क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस में एडवांस टैक्स। करंट लायबिलिटीज सेम रहती है, ये बन जाते हैं आपके क्विक एसेट्स। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं इसको। तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, आप तो कह रहे थे बड़ा मतलब ऐसा है, तो आसान ही है, समझ के चलो आसान ही है। अभी तक कहीं कुछ मुश्किल लग रहा है भाई? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात कहाँ आएगी, बात ये आएगी आपको ना, चीज़ें सीधी सीधी नहीं दी जाएंगी, आपको चीज़ें सीधी सीधी नहीं दी जाएंगी, घुमा फिरा के दी जाएंगी। ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं 4 करंट एसेट दी थी 2 करंट लायबिलिटी दे दिया निकाल दो आंसर ना, सीधे क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि इधर उधर घुमा फिरा के दी जाएंगी। ठीक है ना, तो हमको अब सीखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे घुमा फिरा के दी जाती हैं, क्या है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, जब भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की कहीं भी बात मिले, अब देखो अब 12वीं के बाद तो जो है ना तुम चले जाओ कॉलेज वॉलेज में, फिर हमारे पास थोड़ा ना आओगे नहीं आओगे, तो आज ही सीख लो। जहाँ भी तुमको करंट एसेट करंट लायबिलिटी मिल जाता है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का क्लॉज ऐड हो जाता है कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो भी तो इन दोनों से मिलके बनती है। कैसे बनती है, देखो भाई, पहली चीज़ लिख लो भाई, क्या याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये सबसे पहली चीज रिमेंबर, पहला पॉइंट याद रखना है क्या,
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एंड तुम सब लोग मेरी शादी में आए हो, किताब को निकालो, नोटबुक को निकालो, रिमेंबर करना है, लिखो कब। घर में जाके दोबारा वीडियोस तो वॉच करते नहीं हो तुम, लिखो ही ना बैठ के। अगर ये नहीं समझ में आया, चैप्टर के अंदर अपना सर पाँव सब कुछ मान लेना, चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग होगा। और मैं आज ही सब कुछ बता दूंगा कैसे करना है, और ये बेसिस हैं पूरे चैप्टर के अंदर। किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि भैया करंट एसेट क्वेश्चन में तो दे नहीं रखे और आपने निकाल कैसे दिए, मैंने वहीं बजा देना है तुमको। ये वर्किंग कैपिटल से निकाल रखा होगा, ये दूसरे और भी रीजंस बताता हूँ कैसे कैसे निकलेगा। लिख लिया? लिखो जल्दी। अब दूसरा समझो, बैलेंस शीट देखी है, क्या होता है बैलेंस शीट में? एक तरफ एसेट और एक तरफ लायबिलिटी। पुरानी वाली 12वीं वाली बैलेंस शीट बना देता हूँ, है? अब बात को समझना, इसको हटा दें, ऊपर कर देते हैं थोड़ा। यानी देखो, एक क्वेश्चन सबसे पहली इलस्ट्रेशन कैसी होगी? करंट एसेट दे रखे होंगे, करंट लायबिलिटी दे रखे होंगे, कहेगा करंट रेशियो निकाल लो, तुम फटाफट अपना ऐड ऑन करोगे और अपना निकाल दोगे। अब दूसरा क्वेश्चन, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा? वर्किंग कैपिटल दे रखी होगी, करंट लायबिलिटीज दे रखी होंगी, कहेंगे निकाल के दिखाओ करंट रेशियो। तो आप तो अब समझदार हो चुके हो, आप करंट एसेट फटाफट निकाल लोगे वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज की मदद से, और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे भाई, है ना भाई? तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा? करंट एसेट्स भी नहीं दे रखे मे बी, या करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी नहीं दे रखी, तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दे रखी होगी बैलेंस शीट के आइटम्स। बात को समझना, ये लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है शेयर कैपिटल, या फिर शेयर होल्डर फंड्स कह लूँ मोटा मोटा। इक्विटी कह सकता हूँ, एक तो होती है इक्विटी, दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की? कितने टाइप्स की लायबिलिटी होती है? हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। दूसरा पहला टाइप क्या होगा, मतलब जिसको हम दूसरा नंबर डालेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे भाई इसको? बहुत ही शानदार। और तीसरे नंबर पर कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी। हो गया भाई? बताओ, क्लियर है? एसेट साइड पे क्या होता है? 2 ही आइटम होती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे नंबर पे क्या होता है? करंट एसेट्स। क्लियर है बात? एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे कौन से होते हैं? करंट एसेट्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? अब बताओ मेरे को, अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डर के फंड्स दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, तीसरा टाइप का क्वेश्चन यही बनेगा। करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते? और फिर क्या हम अपनी रेशो पूरी नहीं कर सकते? करंट रेशो बना लेंगे, करंट एसेट्स निकल जाएंगी, करंट लायबिलिटीज होंगी, क्या नहीं कर सकते क्या हम? बताओ, पक्की बात है? अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा? अगले क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स भी दे रखे हैं, शेयर होल्डर के फंड्स दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, ये नहीं दे रखे, तो क्या निकाल नहीं सकते? हो गया? चौथी इलस्ट्रेशन हो गई, कर लोगे? 5वीं इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। क्या? नाइस क्वेश्चन। दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर दें, क्योंकि बैलेंस शीट के टोटल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस होती है दोनों साइड पे, ये पता है? भूल गए हो? हाँ, 2
माइनस इन दोनों को, तो ये निकल नहीं आएगी। इसमें क्या पूछना था फिर तेरे को? ध्यान दो, अभी अगला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। इन दोनों लायबिलिटीज़ को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? टोटल डेट। क्या बन जाता है? टोटल डेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, करंट एसेट्स दे रखे हैं, या मे बी करंट एसेट्स नहीं दे रखे, ठीक है, अलग से नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी हैं। लॉन्ग टर्म अगर नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं और टोटल डेट दे रखे हैं, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? बट टोटल डेट में से इसको माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे टोटल एसेट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भैया? और नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, तो क्या करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते हम? बताओ कोई डाउट? पक्की बात है? तो यानी बैलेंस शीट से जो भी आपके कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे भी कर लिए हमने। अब एक क्या है, वर्किंग कैपिटल और बैलेंस शीट का इन टोटल आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, देखो कैसे। एक बात बताओ, मेरे को ना तो करंट एसेट दे रखा है ना करंट लायबिलिटी दे रखा है। ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है? ठीक है, ये तीन आइटम दे रखे हैं। बताओ निकाल लोगे? और वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो निकाल लोगे, निकल जाएगा। देखो कैसे भाई, हमने कहा शेयर होल्डर के फंड्स प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस में करंट लायबिलिटीज किसके इक्वल में रहती हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स। भाई बात क्लियर है? हैं? भाई मैंने आपको बोला नहीं है कुछ, आप बात को सुनो पहले। मैंने क्या करा है भाई, ये तीनों को इधर लिख दिया भाई, और इन दोनों को इधर लिख दिया। इसमें क्या समझना था तेरे को? थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भाई? अब मेरे को ना तो करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी भी नहीं दे रखा, बाकी सब कुछ दे रखा है। ऐसा हो सकता है? आप क्या करोगे, इस नॉन करंट एसेट को इधर ले जाओ, क्योंकि ये आइटम भी गिवन है, ये आइटम भी गिवन होगी। मान लो ये आइटम 1 लाख गिवन है, ये आइटम 70,000 गिवन है, ठीक है, ये आइटम 80,000 गिवन है। इसको इधर ले आओगे, माइनस की हो जाएगी। ठीक है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हो गया। तो ये वर्किंग कैपिटल के बराबर हो जाती है। ये क्या हो जाती है? तो मान लो अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की मदद से में भी ये हो सकता है कि साथ में ना ये भी ना गिवन हो, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन हो। क्या गिवन हो? टोटल एसेट्स गिवन हो, नॉन करंट ना गिवन हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। क्योंकि क्वेश्चन मैं अभी एग्जैक्टली फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये क्या है फिर, यानी अगर हम इस साइड को इस साइड के साथ माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है, ठीक है भाई? समझ गए बात को? क्वेश्चन जो होगा, मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर रहा है क्या होगा, तो क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तब आपको सिखा देंगे, अभी क्वेश्चन भी सिखाएंगे आपको, ठीक है भाई? तो अब मेरे को बेसिकली ये बताओ, कोई डाउट है इनमें? बुक लाए हो आज? हैं? बुक नहीं लाए? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है भाई? तो अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे।